मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। आजकल जब भी किसी को हम लोग फोन लगाते हैं तो अमिताभ बच्चन भाषण देना शुरू कर देते हैं। ई मत करिए नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ई मत करिए नहीं तो ऐसे हो जाएगा। कभी कोई भाषण सुन के गुस्सा भी आता है कि किसी को हम फ़ोन लगा रहे हैं कुछ काम से, क्या हमको भाषण सुना रहे हैं कि साइबर क्राइम हो जाएगा तो साइबर अटैक हो जाएगा तो आपका कोई पैसा ठग लेगा। ये सब होता होगा थोड़ी ना, लेकिन जब भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए और जब भी न्यूज़ चैनल लगाइए तो पता चले फलनवा जगह इतना लाखों लाख का ठगी हो गया, मोबाइले पे इतना करोड़ों का ठगी हो गया। अभी जमुई की घटना बता रहे हैं। वन विभाग के रिटायर कर्मचारी थे, समझिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, और उनके साथ 9.5 लाख का ठगी हो गया। उसके बाद 56 लाख का ठगी मोतिहारी में कर्मचारी के साथ हो गया। अब समझिए कि ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद साइबर क्राइम के चपेट में आ जा रहा है। साइबर क्राइम करने वाले जो ठग हैं वो भी अब एक पर एक उपाय लगा रहे हैं। तो आज जरा हम उसी पर बात भी करेंगे और उस पर जानेंगे भी कि लोगों को जरा कितना जानकारी है साइबर क्राइम के बारे में, साइबर ठग के बारे में, कितने लोग अवेयर हैं। यही सब हम जानने निकले हैं और ज़रा ये भी लोगों को जागरूक करने निकले हैं कि इससे कैसे वो बच सकते हैं। भैया ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है, ये आप जानते हैं कि नहीं? ये जानते हैं। आजकल साइबर क्राइम काफी ज्यादा हो रहा है जी। लोग जागरूक भी हैं, जिसको अभी हम देखिए उदाहरण ही दिए कि किसी को फोन मिलाइए तो आजकल पहले अमिताभ बच्चन भाषण देना शुरू कर देते हैं। इतना जानकारी होने के बावजूद लोग साइबर जो ठग हैं उनके चपेट में कैसे आ जा रहे हैं? सर ध्यान नहीं रहता उस चीज को, बात को, उनको ध्यान नहीं रहता है जी। अच्छा, आजकल लोग अलग अलग उपाय भी ढूंढ रहे हैं जी, बहुत तरह के उपाय है। आप तक कभी इस तरह का जी नहीं, मेरे साथ आया है? हाँ आया है फोन, आया है। हाँ। फोन पे क्या कहते हैं लोग, किस तरह से ठगने का प्रयास करते हैं? मैंने आपका लोन अजीज निकला है, वो निकला है, आपका लोन आया है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, OTP बताइए, ऐसा कीजिए। तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं, समझ नहीं ठगी है। पहले ATM नंबर से शुरुआत हुआ था। हमको लगता है कि साइबर क्राइम के इतिहास का शुरुआत ही हुआ था कि OTP नंबर मांगता था या ATM का नंबर मांगता था, ये सब मांगता था। हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं मांगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगता है। एयरटेल कंपनी जो है, जो सिम चल रहा है, इसके बारे में एक बार फोन आया था, मैं पटना में था उस वक्त। तो डायरेक्ट फोन उठाए, महेश पांडे बोल रहे हैं जी। आपका नाम सही से बता दीजिए। बिल्कुल, पता नहीं कैसे पता लगाता है। महेश पांडे बोल रहे हैं जी कि आपके नाम पर एयरटेल कंपनी के तरफ से एक गाड़ी आया है, स्प्लेंडर, और उसका सबूत देने के लिए 2 मैडम भी आई जो अपना कुछ कि हमको ये निकला वो निकला, समझ गए। तो अच्छा, मतलब 2 को पहले से रखे हुए था कि बताएंगे कि हाँ हमको पहले बिल्कुल आज दोनों लेडीज थी। अच्छा, और दोनों अपना औरत के बात पे जल्दी विश्वास हो जाता जी। और वो इतना बात बताया कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ऐसे लोग परिचय से आदमी तो कुछ लोभ में आता ही है। ठीक है, थोड़ा तो हो ही जाता है, हाँ हो जाता है। यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन बोला कि इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। तो पहले 200 रुपये का रिचार्ज करवाइए, 199 रुपये का। अच्छा, ठीक है, टोकन मनी। हाँ, तो लोभ में हम आ गए थे। सच्चाई बात। तो मेरा एक भतीजा आदमपुर में ही खुशबू डिजिटल स्टूडियो चलाता है, तो उसके पास फोन किया, ये देखो ना ऐसा बात है, से ये नंबर से तुम थोड़ा रिचार्ज कर दो, मैं आएंगे घरे तो पैसा देंगे। वो तो हो गया। इसके बाद बोला कि 2200 रुपये का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपके नाम पर होगा। खैर वो तो नहीं करवा पाए। 2 दिन के बाद कॉल मिलाए तो कॉल उठा लिया। उठाने के बाद कम से कम 1,000 गाली तो मेरा भतीजा जो था, जो बोले कि खुशबू डिजिटल है, तो भी डिजिटल खोले हुए तो थोड़ा सा नॉलेज तो है इसके बारे में ना। पूरा उसको मतलब जैसे तैसे में जहीना से फिर जी बंद है, जहीना से फिर कोई मेरे पास रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मेरे पास भी आया था एयरटेल कंपनी के नाम पर कि आपके वो गाड़ी निकला है और ये है 24 घंटा के अंदर। जी मैं भी भुक्तभोगी हुआ था, लेकिन फंसा नहीं उसके जाल में। अच्छा, हुआ क्या कि मेरे ऊपर फ़ोन किया गया बिजली बिल के विभाग के द्वारा कि आपका बिजली बिल जो है सो अथी कट जाएगा, सो आप ऐसा कीजिए उसको। क्या करना पड़ेगा भाई? सो आप मेरे यहाँ जब डिजिटल मीटर है
तो इस मीटर में कैसे आप इसको लाइन काटिएगा? हाँ भाई, कैसे काटेंगे आप? तो किसे नहीं, सो आप ऐसा कीजिए कि आप इसको ओथी की करवाइए। तो हम क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हम एक ओथी नंबर दे रहे हैं हम, तब हम लोग इसको जानते थे, इसलिए उसको थोड़ा सा कड़ा शब्द में जवाब दिया कि आपको क्या पेट भरने का और कोई रास्ता नहीं है जो ऐसा गंदा काम में आप लगे हुए हैं। उसके बाद एक बार और मेरे साथ हुआ कि मेरे बच्चा के ऊपर बोला गया कि मैं स्नान कर रहा था और फोन आया कि आपका बच्चा पटना में पकड़ा गया है, पुलिस पकड़ ली है। सो आपका बच्चा, तो हम कि मेरा बच्चा पटना में कैसे पकड़ा जाएगा, किससे पटना में है? हम कि हाँ रहता है। थोड़ा मैं समझा नहीं, मैं बोल दिया कि मेरा बच्चा रहता है, कॉमर्स कॉलेज का छात्र है, तो वो आगे लंग फन में पकड़ा गया है होटल में, सो इसीलिए भेजते हो तुम। और हमको भी जब अब शब्द बोलने लगा तब हमको लगा सस्पेंस में, हम थोड़ा सा नर्वस हुए। फिर मेरा सेकंड बच्चा जो था सो घर पर था, बोला क्या हुआ पापा? हम जरा ऋषभ को फोन लगाओ। तो फोन जब लगाया तो मालूम हुआ कि वो अपने रूम में पड़ा हुआ है आराम से, क्योंकि अभी इतना ढंग से प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया से, पेपर के माध्यम से, इवन सरकार के लोगों के अभी तो तरफ से किसी को फोन लगाइए तो बेचारे अमिताभ बच्चन यही बोलते हैं 30-40 सेकंड। देखिए, ये साइबर ठगी का मामला पर सेकंड करोड़ों का जो है कि ठगी हो रहा है। 42,000 करोड़ का ठगी का मामला एक आंकड़ा के अनुसार मेरे पास जो है जानकारी में है। और जब से जो है डिजिटल जो है कि सारा चीज़ जो है कि बैंकिंग डिजिटल जो है कि मोटेशन डिजिटल सारा चीज़ जब हुआ है, तो सरकार को इसके प्रति जो है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकार को एहतियात के तौर पे कोई व्यवस्था करना चाहिए। हमने बेटा को फ़ोन किया जब हम ऑनलाइन चलाते नहीं थे। बेटा मेरा एगो अमित कुमार है, उसको फ़ोन किया हम कि बेटा देखो ना, ये QR कोड भेजा। उसी नंबर पे हम अपना बेटा का नंबर दिए, उस पर QR कोड भेजा। QR कोड बोला जी इस पे पैसा भेज दीजिए। हाँ, वही स्कैनर भेजा। हमने जो है कि उसको स्कैनर दिया। जब बाबूजी बोल रहे हैं तो बेटा तुरंत दनादन दो बार में पैसा, एक बार में नहीं जा रहा था 2500 कुछ रुपया, तो उसने कहा कि 2 बार में डाल दीजिए। जब तक नहीं डाले वो 3-4 बार लगातार मेरे मोबाइल पे जो है कि एकदम और विश्वास दिला रहा है। हम समझ रहे हैं आप कुछ अदरवाइज सोच रहे हैं, आप आ जाइए, आप अंचल कर्जा ले आ जाइए, मतलब ऐसे करें। कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि आप आके और जब मेरे पूरे फाइल्स का जब डिटेल्स बोला तो हमको कहीं से शक नहीं हुआ कि ये मेरा जो है कि डॉक्यूमेंट जिससे हम जमीन खरीदी किए हैं वो कौन CO है, किसके पास पेंडिंग है, किस कारण से पेंडिंग है, ये सारा जब कारण बताया तो हम पूरी तरह से जो है कि आत्मविश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही आदमी है। और हमने कोई पड़ताल नहीं किया, उसके अकाउंट में 2500 कुछ रुपया भेज दिए। भेजने के बाद जो है बेटा कहा कि पापा लगा हो ठगी वाला तो नहीं हो। हम कह रहे ये इतना मामूली रुपया ठगी को जी करेगा, वो काम कर देगा, छोड़ो ना, जाने दो ना, अगर ठगबे करेगा तो क्या होगा। ठीक उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट के बाद कॉल करते हैं। एक बार तो लगता है कि 2-3 मिनट के बाद किए तो उठा लिया। कैसे कि ठीक है आपको काम करके हम आपको जो है कि मोबाइल पर भेज देते हैं रसीद का ये। उसके बाद जो है कि काहल आएगा। फिर जब हम लगातार रिपीट करने लगे तो मोबाइल बंद कर लिया। फिर दूसरा दिन रिपीट किए तो वो मोबाइल जो है कि उठाया नहीं। तीसरा दिन फिर मोबाइल बंद कर लिया। तो इस तरह का जो ठगी चल रहा है, सरकार इसमें फेलुअर है। पुराने समय में कहावत होती थी, चोर के बुद्धि चाय नियन बोली पहलवान नियन। तो वो इतना बढ़िया से बोलेगा, इतना आपको डरा देगा कि वही हो जाता है। भैया ये बताइए कि आपको कितनी जानकारी है साइबर ठग के बारे में? हमारा कोई जानकारी नहीं। साइबर ठग के बारे में जानकारी नहीं है? कुछ नहीं। आजकल किसी को फोन लगाते हैं तो वो बजता है, साइबर ठग से सावधान हो जाइए। तो किसी भी तरह का अननोन नंबर आए, कोई अननोन लिंक हो तो उस पर क्लिक मत करिए, ये सब सूचना दी जाती है। तो कभी जानने का कोशिश किए कि ये क्यों इतना हमको उसके चक्कर में हम रहबे नहीं करते हैं। उसके चक्कर में कुछ नहीं, दुनिया से अलग है। दुनिया से अलग मोबाइल बड़ा ज्यादा आलतू फालतू ये सब कुछ मतलब। ये वाला मोबाइल रखते हैं कि बड़का? इतना छोटका मोबाइल रखते हैं। दिखाई जरा कौन सा मोबाइल रखते हैं? अब है पैकेट में, है छोटा वाला है। पास बड़का मोबाइल है लगता है। देखिए छोटका मोबाइल है ना, तो छोटका मोबाइल है तो चलिए आप तो चलिए सुरक्षित हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर भी पैसा आपको फोन करे और कहे कि आपका बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ पकड़ा गया है, पुलिस पकड़ लिया है। उतना हम चक्कर में ज्यादा नहीं, हमारे पास रुपये नहीं है तो कहाँ से देंगे। हम किसान आदमी हैं। किसान ठीक है, लेकिन अब ठगने वाला नहीं ना आपको मानेगा कि आप किसान हैं कि क्या है। ये नहीं है मेरे पास, तो लेगा कहाँ से? पकड़ के ले जाएगा, ले जाए। आपके पास लेकिन 4 गो कैमरा वाला फोन है भैया। है ना, ये है 4 गो कैमरा वाला फोन है, मतलब 4 गो खतरा का घंटी है। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी आया
अभी देखिए कि किसी अगर रिश्तेदार को देखे हुए बड़ा दिन हो गया, बाबा है, दादा है, कोई बड़ा दिन हो गया, तो आदमी उसको वीडियो कॉल करके देख लेता है, उस पर फ़ोन पर हाथ जान लेता है। ज़िंदगी बड़ा बढ़िया हो गया है ना, डिजिटल युग आने से ज़िंदगी बड़ा बढ़िया हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जैसा एगो अच्छाई आता है तो एगो बुराई भी आता है। एगो बुराई आ गया, साइबर क्राइम बढ़ गया। साइबर क्राइम माने क्या? फ़ोन किसी को करके लोग ठग लेता है, किसी का लिंक क्लिक करवा के ठग लेता है। तो ये सब चीज़ कभी इस तरह का फ़ोन आपको आया कि नहीं कि लॉटरी लग गया है, कुछ हो गया है? नहीं आता है। अगर मान लीजिए आपको कोई फ़ोन करे, अवैबो करता है तो उस पर हम लोग ध्यान भी ध्यान नहीं देते हैं। नहीं। अगर कोई फोन करे और आपको कहे कि आपका 10 लाख का लॉटरी लग गया है लकी ड्रॉ में, हाँ, आपको मात्र 1,000 रुपया खर्च करना है, 1,000 रुपया खर्च करेंगे? काला खर्च करेंगे। चलिए, तो समझदार व्यक्ति हैं। ये बताइए कि आप तक कभी इस तरह का फोन आया कि नहीं? बहुत आता है मोबाइल पर। बहुत आता है। अच्छा, इसका पैटर्न भी बदलते रहता है? पैटर्न बदलता है, कभी कहता है कि अप्लाई नहीं किए, कहता है कि 5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया आपका, जल्दी लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, क्लिक करिए। आजकल तो एक नया स्कैम चला हुआ है कि आपको एक फोटो भेजा जाएगा अननोन नंबर से, कहीं और बोलेगा इसको जानते हैं क्या, ये आदमी खो गया है। जैसे ही फोटो को डाउनलोड किए बस बिना अप्लाई किए 5 लाख का लोन सैंक्शन हो जाता है, कभी 10 लाख का लोन सैंक्शन हो जाता है। बोले नहीं कि सबसे भाग्यशाली आदमी हम ही है क्या? ना अप्लाई किया, ना कुछ किया, कोई जानकारी नहीं है। हमी को मिल रहा है, कार हमी को मिल रहा है, लोन हमी को मिल रहा है। मोबाइल पर भी आते रहता है, उसमें तो हम 50 गाली सुनवाते हैं, पहले उस पर बंद कर देते हैं। एक बार तो पता है हम भी यही किए कि हम तक फोन आया साइबर क्रिमिनल का, और हमने उठाया, और हमको तो पहले से जानकारी थी, तो हमने बोल दिया कि साइबर क्राइम आप कर रहे हैं, आप लोग को कोई और काम नहीं किया। उल्टा हमी को गाली देके फोन रख दिया। तो इस तरह की चीजें भी हो रही है। ये चलन है, वो लोग करेगा ही मैक्सिमम लोग। जब आप और हम क्या कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो IAS IPS हैं, उन लोग को डिजिटल अरेस्ट कर करके पैसा निकाल रहा है खाता में, तो हम और आप क्या? अभी पटना में प्रोफेसर के साथ करोड़ों की ठगी हो गई, मोतिहारी में भी 56 लाख की ठगी हो गई, जमुई में वन विभाग के रिटायर कर्मचारी थे, उनका 9.5 लाख ठग लिया। तो ये तो सरकार को चाहिए ना। सरकार पूरी तरह इस मामले पर विफल है। आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं, देश को डिजिटल की ओर ले जा रहे हैं, तो उससे होने वाला फ्रॉड और ठगी को भी रोकने का आपको आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर में, हमको भी फोन आया, दिल्ली क्राइम ब्रांच का ACP बोल रहा हूँ, और हेड लगाए हुए व्हाट्सएप कॉलिंग पर। हाँ, वो प्रॉपर पीछे थाना रहेगा आपका सेटअप। और बोला कि आपकी बेटी यहाँ पढ़ती है, बेटा पढ़ता है, सो तो अरेस्ट हो गया है। कल किस केस में अरेस्ट हुआ है? क्योंकि माओवादी वाला केस में हो गया है। से आप उसको अगर मैनेज करना चाहते हैं, बहुत मार पड़ी है तो उसको पुलिस उठा के ले जा रही है, हम मैनेज करना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिए। तो हम कहे कैसे बात होगा सर, जबकि मेरा बेटा घर में था, तो हम इत्मीनान थे, कैसे बात होगा सर? तो बोला किसी बोल के आप ऐसा कीजिए कि इस नंबर पर भेज रहे हूँ, नंबर पर आप पैसा डाल दीजिए 2 लाख रुपया, हम हाँ मैनेज कर देते हैं। उसको बहुत देर तक, आधा घंटा तक हमने उलझा के रखा, और अगले दूसरे नंबर से हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि ये नंबर से आ रहा है फ़ोन, तो उसको इग्नोर कीजिए। फिर भी मानसिकता नहीं है ठीक से, तो क्या बोला जाएगा? ये तो बताया जा रहा है कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आप ऐसे चक्कर में मत फंसिए। लेकिन लोभ लालच आपका, हाँ, आपका प्राइज निकला हुआ है, तो आपका ये निकल गया, तो आपका इसमें नंबर आ गया, ऐसे करके तो फिर क्या होगा भाई? जब आगे तो ऐसा कीजिए ना, आप मोबाइल नंबर दीजिए या खाता नंबर दीजिए, ये लंच बंद कुछ भी करके, कुछ भी। यहाँ तो लोग को देख रहे डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, हो ही रहा है, वो भी पढ़े लिखे लोगों को, जो प्रोफेसर है, जज है, ऐसे लोगों को, तो आए तो दिन देख रहे हैं। अभी तो जो महिला जिसके साथ करोड़ों में ठगी हुई थी कुछ महीनों पहले, वो तो रिटायर्ड प्रोफेसर ही थी, समझिए, पढ़ी लिखी होंगी। बिल्कुल, इतनी भी कम पढ़ी लिखी होंगी तो वो प्रोफेसर थी, आप इतना जान लीजिए, वो प्रोफेसर। उसके बाद भी ठगी इस कार्य हो रहे हैं। भैया ये बताइए, साइबर क्राइम के बारे में आपको कितना पता है? पता मैम तो बहुत कुछ है साइबर क्राइम के बारे में, कारण फौजगिरी कर लोग फ्रॉडगिरी बहुत करता है लोग, मतलब समय पर चेंजिंग करते रहता है। कभी अपना स्टाइल में चेंज बदलाव वो लोग करते कभी बोला आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, उसको चालू करवाना है। कभी बोलता है कि आपको अपना लैंडमार्क जो है उसमें टावर लगवाना है, उसके लिए आप अपना ये शेयर कीजिए। लेकिन खैर, आप लोग मीडिया वाले को बहुत धन्यवाद कि कम से कम लोग को जागरूक करते हैं, इसलिए बहुत से लोग बचे रहते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी जागरूकता के बाद पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो जा रहे हैं? मैम अब ये तो उन पर निर्भर करता है, कुछ प्रलोभन में आते हैं, प्रलोभन के चलते इस तरह का भी होता है। क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जागरूक जो व्यक्ति रहेगा वो नहीं ठगाएगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसको कोई ठग नहीं सकता है। इसी वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे भी मूर्ख बन जाते हैं, इसी वाली बात नहीं है। आजकल तो सुने होंगे कि साइबर अरेस्ट हो जाते हैं लोग।
डिजिटल अरेस्ट जिसको बोला जाता है, डिजिटली अरेस्ट कर लेता है, लोगों का फोन नहीं काटने देता है, लोगों को बात नहीं करने तो देता है। अब जो डिजिटल अरेस्ट जो हम लोग जब टीवी में जो देखते हैं, मीडिया में देख रहे हैं, सो देखते हैं, तो जो डिजिटल अरेस्ट जो होता है कोई माने गरीब गुरबा घर का नहीं होता है, बड़े बड़े लोग होते बड़े हैं। बड़े लोग ही होते हैं। लेकिन अपने परिवार और बाल बच्चों के प्रति आता है हाँ। तो आदमी थोड़ा सा शौक हो जाता है नहीं, वही चीज हम और कह उसके रहे हैं। वो भावनात्मक बात बोल के आपको फंसा लेगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए, पर रोने का आवाज भी हाँ, सुनाता है। इसमें सरकार को चाहिए हाँ। कि कैसे उसको हम कैसे उन लोगों पर नकेल कसें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सरकार तो ये पूरे मामले में फेलुअर है। बच्चों का कहाँ से उसके पास अच्छा, कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों कहाँ से साइबर जाता है? थाना जो है उसकी भी काफी कमी है। बहुत जो कमी है, साइबर थाना बहुत कमी है। साइबर थाना में अभी मामूली लंबित मामला है, जाके देखिए। आवेदन लोग करता है कि मेरा फ्रॉड हो गया, पैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस आवेदन दे देता है, केस लोग दर्ज कर लेता है, उसको ऐसे लटकाए रहता है। कि अगर इस तरह से करेगा तो हम कैसे उससे निपटेंगे? जी, और वैसा सुविधा साइबर थाने में है नहीं। मेरा भी ऐसा पैसा कटा है। कितना पैसा कटा था? OTP के 10,000 रुपये मेरा कटा है, जो आवेदन हम 2 साल पहले ही दे चुके हैं, अभी तक पैसा वापस 2 नहीं साल है। आपका हो गया, जी। 10,000 रुपया कटे हुए। जी। और आपने आवेदन दिया था? आवेदन साइबर वो थाने हुआ में क्या था उस टाइम पे? हुआ था कि मेरे अकाउंट में पैसा था और बिना कुछ OTP के पैसा कट गया। हाँ। और फिर हमने आवेदन अगले दिन आकर दिया कि बिना OTP के मेरा पैसा कटा है। हाँ। तो पहले नगर थाना में दिया, फिर ऑनलाइन भी आवेदन दिए थे, फिर बैंक वाले को भी दिए। हाँ। लेकिन फिर FIR मेरा दर्ज किया गया, बैंक जांच में भी टीम गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मेरा पैसा वापस अच्छा, नहीं कुछ है। लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जब हम साइबर क्राइम हमारे साथ होता है और हम शिकायत लेके थाने में जाते हैं तो थाने में प्रॉपर ऐसे लोग नहीं हैं जो साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे पुलिस वाले नहीं हैं या ऐसे ऑफिसर नहीं हैं जो साइबर क्राइम के बारे में जिनको ज्यादा जानकारी है या जिनको ज्यादा पता है। ऐसा है क्या कि साइबर क्राइम के बारे में उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं रहती है? ज़्यादा जानकारी रहता मैम तो अब तक तो मेरा पैसा आ जाता वापस। हाँ, और उतना बिल्कुल। एक्टिव भी नहीं है। हाँ। छोटे छोटे अमाउंट के लिए एक्टिव भी नहीं रहते हैं पुलिस। हाँ। और मेरा 2 साल हो गया, हम 1-2 बार ना हम इस के फेरा में नहीं फंसे हैं। जैसे में नहीं फंसेगा, ये तो हम बता दिए तब ना, नहीं तो आपको नहीं पता था फंस ही जाते। हम मोबाइल नहीं चला पाते। मोबाइल ही नहीं चला पाते। मोबाइल चलाने से क्या होता है? तो फोन करके आपको इतना तो डरा फोन देगा रखेंगे कि तब ना। फोन ही नहीं रखते हैं। नहीं रखते। आप तो 10 कदम आगे हमारा। हाँ। चलन बड़ा चला हुआ है, एक शब्द बड़ा चला हुआ है, डिजिटल क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, है ना? तो इन सब चीजों की जानकारी तो आप लोग को होगी जरूर। पूरी है। ये सब जो क्राइम है इसका पैटर्न लगातार बदल रहा है। एक पैटर्न के बारे में जब लोगों को पता चल जाता है तो फिर ये लोग अपना पैटर्न बदल देते हैं, दूसरे तरीके से क्राइम करने लगते हैं, दूसरा स्कीम लगाते हैं। दूसरा स्कीम लगाते हैं। अच्छा, इतनी जागरूकता बढ़ाई जा रही है, प्रधानमंत्री इसके बारे में बताते हैं, जिसको फोन लगाइए तो बेचारे अमिताभ बच्चन यही बोलते रहते हैं अपने भारी आवाज में। फिर भी लोग क्यों ठगे के शिकार होते जा रहे हैं? अभी लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोग ठगा रहे हैं, वो भी सरकारी ऑफिसर और प्रोफेसर लेवल के लोग। वो जो है गलत लिंक जो आता है ना, उस पर जैसे ही आप लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपको फंसना ही फंसना है। और कभी भी जो स्पैम कॉल आता है, अब तो आजकल एयरटेल अच्छा कर दिया है कि आपको वो कॉल आपका आप लगाने चाहिएगा तो लगेगा भी नहीं। हाँ, तो वो अच्छा कर रहा है, एयरटेल तो अच्छा किया है। बाकी ये तो रिलायंस तो बेकार है, जियो एकदम बेकार है। लेकिन वो एक सुविधा दिया है कि वो आप पे अगर कीजिएगा कॉल तो आपको कहेगा कि ये कॉल आपका नहीं, स्पैम कॉल है, गलत कॉल है। अच्छा, अभी जो लोग जागरूक होने के बावजूद जो साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनको कोई सजेशन दीजिएगा क्या? उनको सजेशन नहीं देंगे कि आप स्पैम कॉल एकदम उठाइए ही नहीं। आपका जानकार कॉल है तभी आप उठाइए, जो आप मोबाइल में सेव किए हुए हैं वही कॉल उठाइए। बस बाकी और कॉल कोई कॉल का कोई भरोसा नहीं है। बाकी कॉल पिछले समय जब ये शादियों का सीजन चल रहा था, कोई भी लिंक आप क्लिक मत कीजिए। बिल्कुल एकदम। देखिए, जिस समय शादी का मौसम था, जिस समय शादी का पूरा चलन चल रहा था, उस समय एक कार्ड आता था। आजकल तो लोग कार्ड भी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, डिजिटल कार्ड भेज देते हैं। तो उस समय एक शादी का कार्ड आ रहा था और उसको डाउनलोड करने पर लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जा रहे थे। तो ये लोग बार बार अपना पैटर्न बदल देते हैं, बार बार तरीका बदल देते हैं साइबर क्राइम करने का। तो कैसे इससे बचिएगा अगर आपको फोन आएगा? इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि जागरूकता फैलाया जाए। जन जन में जब तक लोग जागरूक इसके लिए नहीं होंगे तब तक लोग ठगे जाते रहेंगे। कारण है कि नित्य नए दिन एक नया तरीका वो इजाद करता है, कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक उस लोग समझेंगे नहीं कि साइबर ठगी के लिए रोज नया तरीका निकालता है। हमको अगर कहता है कि लॉटरी निकल गया तो हम पहले देखें कि हम लॉटरी लगाएं कहाँ है, तब न जाके हमको लॉटरी निकलेगा। यहाँ पर अगर किसी से 500 रुपया मांगने जाइए देता तो बहाना नहीं। बना देगा
और कोई आपको 5 लाख रुपए ऐसे ही घर बैठे क्यों दे देगा? क्यों दे देगा? सोचने की बात है। हमको लगता है कि जो लोग सबसे भी बड़ी शिकार- बात है कि जागरूकता, और सरकार को चाहिए कि सबसे पहले व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर लोगों में साइबर ठगी को लेकर जन जागरूकता फैलाए। देखिए इसके बाद ही इस पर रोक लग। आप जो कर रही है ना, जो कौन है न्यूज 18 के हैन इंडिया ना, बहुत अच्छा जागरूकता, इसी बहाने सब लोग को, इतने लोगों को पता तो चल रहा है किस टॉपिक पे ही बात हो रही है। और देखिए हम वही कह रहे थे ना कि अगर थाना में भी अगर ऐसा पुलिसकर्मी को रखा जाए जिनको साइबर क्राइम के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि अगर कोई शिकायत लेके आया है कि मेरे साथ 1 लाख का ठगी हो गया, 50,000 का ठगी हो गया या 10,000 का ठगी हो गया, हो सकता है पुलिस के लिए वो छोटा अमाउंट है कि 10,000 है, लेकिन जो मान लीजिए बेचारा 10,000 कमाता है महीने में, अगर उसका 10,000 रुपये ठग लिया जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात का, गरीब के लिए 5 रुपया बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल और साइबर कैफे में जैसे पुलिसकर्मी को जैसे तैसे बाहर करेगा, उसको खुद जानकारी नहीं है तो क्या रिपोर्ट लिखा या क्या खोज करेगा मैडम, बताइए। तो आप तो बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है कि आप लोग जागरूक जनता के बीच में मामला रख रहे हैं कि साइबर क्राइम से बचे लोग। कहीं गरीब के गाड़ी कमाई कितना मेहनत से अपना बेचारा रखता है घर में, और लन फंड हवा पानी दे करके उसको चट कर जाता है। तो ऐसा नहीं है, आदमी को जागरूकता होना चाहिए। और जैसे मान लिया कि कोई साइबर क्राइम से फ़ोन करता है तो उसको जो है पूरा जांच पड़ताल होना चाहिए, समझेगा। किसी का ठग होता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, किसी के अकाउंट से चला गया या मान लिया कि किसी का मोबाइल चोरी कर लिया या मोबाइल ठग लिया, बहुत तरह का हो रहा है। उस पर जागरूकता होना चाहिए, हम पब्लिक को जागरूकता होना चाहिए। जागेगा तब तो मामला सामने आएगा, तब लोग समझदार होंगे, तब लोग समझेंगे। भैया आजकल इतना साइबर ठग, साइबर क्राइम इतना हम लोग रटते हैं, चलीसा की तरह रट रहे हैं, है ना। फोन भी किसी को लगाते हैं तो भले ही आप किसी भी सिचुएशन में रहिए, लेकिन उतना बात सुनना पड़ेगा तभी फोन लगेगा। लेकिन बावजूद इसके इतना सुनने और इतना समझने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग ठगा जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। सही बात है। बहुत लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपना कंप्लेन करने के बाद, जबकि पुलिस प्रशासन इसके प्रति सजग है। हर समय बताया जा रहा है लोगों को कि कोई भी चीज़ ऐसा जो साइबर ठगी वाला कोई किसी तरह का कॉल आए, बैंक से भी हरदम रिपोर्ट आते रहता है कि किसी तरह का इस तरह का कॉल को आप ये करें, इग्नोर करें। आरबीआई के तरफ से, आप जिस बैंक के ग्राहक हैं उसकी तरफ से पुलिस प्रशासन के तरफ से सारे जगह होर्डिंग लगा रहता है। होर्डिंग लगाया जा रहा है कि नहीं इसके ठगी के शिकार ना हो, और किसी तरह का अगर ऐसा कॉल आता है आप माने इसके झांसे में पड़ जाते हैं, तुरंत पुलिस को कॉल करें। अच्छा, ये लालच क्या इसका कारण बन जाता है जिसके कारण लोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। लालच कारण नहीं, जैसे देखा जाता है कि एटीएम में कोई बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ गए, उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वहाँ आदमी ठगी कर लेता है। जैसे एटीएम कार्ड किसी बहाने से उसको बदल दिया और उनका कोड भी देख लेता है। निकाल देते हैं। हाँ, निकाल देते हैं, उसका कोड देख लेता है। वो निकाल रहे हैं, अगर पैसा नहीं निकला या उसको मालूम है कि इस एटीएम में पैसा नहीं है, वहाँ कोई आदमी गया, वहाँ अपना कार्ड डाल करके वो अपना कोड डाला, कोड डालने के बाद पैसा नहीं लिख रहा, बगल वाले से पूछा, वो बताता है कि देखते हैं। उसके बाद वो तो कोड देख लिया, आपका पैसा उसमें है नहीं, कार्ड आपको बदल करके दे देगा, आपका कोड जान रहा है, वो किसी दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लेता है। कभी भी अगर आप मान लीजिए, आजकल तो होता है कि भाई 10 रुपया का अगर पान भी खाए हैं, 10 रुपया का अगर चाय भी पिए हैं तो स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद उस पर पेमेंट कर देते हैं। तो स्कैन करके आप जो नाम उस पर आता है, एक बार जरा दुकानदार से पूछ लीजिए कि भैया यही नाम है ना, इसी पे पैसा भेजना है ना, और उसके बाद उस पर पैसा भेजिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि भले ही सरकार के लिए ये एक आंकड़ा मात्र हो सकता है, पुलिस के लिए ये आंकड़ा मात्र हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो आपकी गाढ़ी कमाई है, हमारे लिए हमारी गाढ़ी कमाई है, जिसको हम लोग इतना पसीना बहा के कमाते हैं। तो उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए, उसको ऐसे ही उड़ाने मत दीजिए। बाकी आप लोग भी सावधान रहिए, और अगर आपके साथ कभी साइबर ठगी हुई है, आप भी कभी साइबर ठग का शिकार हुए हैं, तो ज़रूर हम लोग को राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। बीजेपी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर निशाना साध दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी का कहना है कि 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर लालू प्रसाद ने जवाब नहीं दिया तो आयोग इस पर कार्रवाई करेगा।
11 जून 2025 यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन और इसी तारीख को ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिस पर 5 दिन बाद भी बिहार का सियासी पारा हाई है। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से एनडीए नेता लालू प्रसाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। न शर्म न पछतावा, सिर्फ घमंड।